42 साल की सुनीता मंडल ने आज से करीब 20 साल पहले उत्पाल मंडल से लव मैरिज की थी। उसके साथ ही वो झाबुआ जिले के चुई में आकर उनके साथ रहने लगी। उनके पति मेडिकल फील्ड में थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए। दोनों बच्चे वयस्क भी हो गए। बीते 5 माह पहले सुनीता और उत्पाल मंडल की जिंदगी बदल गई। दरअसल उत्पाल मंडल को ब्रेन हेमरेज हुआ, लकवा भी हो गया। उसके बाद वो खटिया पर आ गए। दाहोद से लेकर वडोदरा से लेकर अहमदाबाद तक तमाम जगह जाकर उन्होंने उपचार कराया। उनकी जमा रकम खत्म हो गई, उनके जेवर बिक गए। मोहल्ले वालों ने भी चंदा करके उपचार में मदद की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। अब उनको वापस चुई में उस मकान में लेकर लाया गया है जहां वो रहते थे। मोहल्ले के लोग दाना पानी उपलब्ध करा रहे हैं, राशन उपलब्ध करा रहे हैं। मकान मालिक ने किराया लेना छोड़ दिया है। लेकिन अब यहाँ से भी सुनीता मंडल की परेशानियाँ खत्म नहीं हो रही हैं। आजीविका का कोई साधन नहीं है। खाने पीने के लिए न अनाज है न पैसे हैं। पूरी तरीके से मोहल्ले और फलिया वालों पर वो निर्भर हैं। अब वो चाहती हैं कि वो अपने पति और बच्चों को लेकर वापस कोलकाता लौट जाएं, जहां वो अपने पति का इलाज करा पाएं। लेकिन दिक्कत ये है कि सुनीता मंडल के पास अब एक भी रुपए नहीं है। आखिर 33 घंटे का सफ़र वो कैसे पूरे करेंगी? कैसे अपने बीमार पति को, जिनके गले में तमाम तरीके के इंक्रूटमेंट लगे हैं, कैसे सुरक्षित ले जा सकेंगी? इस चिंता में अब वो मुख्यमंत्री और कलेक्टर झाबुआ को गुहार लगा रही हैं। मेरा नाम सुनीता मंडल है। मैं शादी करके 20 साल हो गए। यहाँ मैं इस गांव में चूही गांव में आई हूँ। परिवार फलिया में रहती हूँ। 2 मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, जन्म भी यहीं हुआ है। मेरा पति को नाइट में ऐसा हो गया है, हेमरेज हुआ है, हॉस्पिटल ले गए थे। बहुत सारा इलाज किया, कुछ भी नहीं हुआ। पैसे वगैरह जो थे वो भी खर्च हो गए। डॉक्टर के पास गए, बहुत डॉक्टर दिखाए, बड़ौदा में, दाहोद में, अहमदाबाद तक गई मैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। उनको जो था वो भी ख़त्म हो गया। बच्चे लोग भी भूखे मर रहे हैं। गांव वाले रोटी दे रहे हैं, वो खा रहे हैं। कैसे भी करके हमको कोलकाता इलाज के लिए भेज दीजिए। मदद कलेक्टर साहब से माफ़ी मांग रही हूँ। मदद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी मदद स्वीकार करो, मुझे भेज दीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं। मुख्यमंत्री से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मुझे यहाँ से भेज दीजिए, मदद कर दीजिए हमारी। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा पति बहुत बीमार है। मैंने बहुत पैसे लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ, पश्चिम बंगला की। मुझे भेज दीजिए मुख्यमंत्री। मैं हाथ जोड़ से आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे भेज दीजिए। मुख्यमंत्री जी, मुझे एयर एम्बुलेंस से भेजा दिए कि एम्बुलेंस से मुझे भेज दीजिए घर पे। मेरे बच्चे के लिए आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे भेज दीजिए सर, मुझे भेज दीजिए। सुनीता मंडल को उम्मीद है कि उनकी फरियाद को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और झाबुआ की कलेक्टर नेहा मीणा जरूर स्वीकार करेंगे, सुनेंगे और उनको कोलकाता में इलाज के लिए ले जाने में मदद करेंगे। सीबी लाइव को भी उम्मीद है कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा मौजूद है। अगर वो इलाज के लिए कोलकाता जाना चाहती हैं तो आदिवासी अंचल के इस रहवासी के लिए एक बड़ा अवसर है, सरकार के लिए एक बड़ा अवसर है कि वो आदिवासियों को भी संदेश दे सके कि उनकी एक ऐसी योजना भी है जो आदिवासी इलाकों से भी एयरलिफ्ट करवा कर मरीज को बाहर पहुंचा सकती है। ग्रामीण भी इस परिवार की दुर्दशा पर हैरान हैं, परेशान हैं और सरकार से मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। वहाँ से सब इन आधार कार्ड यहाँ बना है, सब कुछ यहाँ बना और वोट भी यहाँ देते हैं। विधानसभा सरपंच का कहीं भी यहाँ देता है। फिर ये ऐसे कर 20 साल तक यहाँ रहा। इनका 2 सोरा, 1 सोरी 1 सोरो हो गया बड़ा, ये भी जवान हो गया है।
अब इनकी बाद में ये यहाँ पड़ा था तो अचानक रात में इसको हार्ट अटैक जब कहीं आया तो ये गिर गया। इसके लिए हमने फिर यहाँ से तूफान बनाए और दाहोद ले गया। दाहोद थी MRF कराया। MRF करके बाद में दाहोद वाला मना कर दिया तो बड़ौदा भेजा। बड़ौदा भेजा तो वहाँ एक दिन के 20,000 रुपये तो खाली खटिया का और ये IC में मिला था और 10,000 15,000 की दवाई। एक दिन में 35-40 हज़ार का खर्चा होता था। उसमें लगभग 8 लाख रुपया था। मेरा हाथ गया, ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से इनका कहीं बेन वाला था, उसने भी 1.5 लाख रुपया दिया, वो भी ख़त्म हो गया। 50 लाख रुपये या 50,000 मैंने दिया, वो भी ख़त्म हो गया बड़ा। और 8-9-10 लाख रुपया तो ख़त्म हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ से एक बार फिर दाहोद ले गया, एम्बुलेंस यहाँ मिलवाई, फिर पास वापस लाया। अब ये ऐसा नहीं पड़ा। 4 महीना 4.5 महीना हो गया। राशन पानी तो हमारे कहीं यहाँ घर में है, गम मकाई कहीं भी तो किसान खाई तो चल रही हूँ। फिर ज़्यादा फिर कितना खर्चा कर सकते हैं। अब क्या मांग? अब हमारा ये कहना पड़ रहा है कि जैसे जैसे करके इनका घर जाए, ये मांग है कि इनका घर तक पहुँचा दे, ये मांग है। दूसरी क्या मांग सरकार से। मैडम ना देखिए कि मूलतः बंगाली मूल के रहने वाले हैं मंडल, लेकिन उनके बारे में बताया जाता है कि वो कई लोगों को यहाँ लेकर आए पश्चिम बंगाल से आज से 2 दशक पहले, और वो सारे लोग यहीं पर बस गए। किसी ने आजीविका शुरू कर दी, किसी ने मेडिकल क्षेत्र में काम शुरू कर दिया, कोई डॉक्टरी कर रहा है। लेकिन अब जिस हालात में उत्पाल मंडल हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, उनके घर उनको देखने कोई नहीं आता, उनके परिवार ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। बेबस परेशान सुनीता मंडल का अब एक ही सहारा है, सरकार, सरकार और सरकार। अब देखना ये है कि सरकार क्या मदद के लिए आगे आती है, प्रशासन तंत्र कितनी मदद करता है सुनीता मंडल और उत्पाद मंडल को सुरक्षित कोलकाता भिजवाने में, वहाँ उनका उपचार करवाने में।